लगातार जो है बिहार की रक्षा वाहिनी के जो कई मुद्दे हैं, कई मांग है, वो हम दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आज अगर हम बात करें तो बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की जितनी भी टीम है, वो आज जो है पुराना सचिवालय आए थे और कई मुद्दे को लेकर के जो मांग थी बिहार की रक्षा वाहिनी की, उसको लेकर के बातचीत हुई है। सीधे-सीधे हम बात करेंगे। बजट के समय में इन लोगों ने आंदोलन किया था, बाद में आंदोलन तोड़ दी थी। सुरेश्वर प्रसाद जी हैं, बात करेंगे आज क्या बातचीत हुई है, किनसे बात हुई है? पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद दूं। आज बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ आज 8 वर्षों से अपनी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मांग करते आ रही है। ये बढ़ती हुई महंगाई में मात्र 774 रुपया दिया जा रहा है। 18 में 21,700 पर 7% महंगाई भत्ता दिया गया था और उसके बाद से आज कर्मचारी के 55% महंगाई भत्ता हो गया। हमारा भी 774 है। आज 8 वर्षों से हम लोग आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, वादा खिलाफ़ी कर रही है, यह कह करके कि हाँ आपके हम काम कर रहे हैं। ये दूसरी तरफ एक तरफ हम पूरे बिहार के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और आज 15,000 निरक्षकों की नया नामांकन हो रहा है, बहाली हो रहा है। पहले हमारा बहाली होता था 5वां 7वां 8वां पास, आज इंटर पास पुलिस की समान बहाली हो रहा है। तो पुलिस के समान हमको सुविधा चाहिए ना, लेकिन इतना कड़ा बहाली पुलिस से भी अधिक बहाली हो रही है। आज सुविधा के नाम पर जब सरकार से करते हैं तो आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। आज क्या बात हुई? माननीय मुख्य सचिव महोदय से उनके कक्ष में जा करके अपनी मांग के प्रति उनको दिए, मांग पत्र सौंप करके दिए और उनकी सारी बिंदु पर हम लोग बात किए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका मांग को हम शीघ्र ही इस बार निदान करें। कितने सूत्री मांग थी सर? 21 सूत्री मांग जो पहले से है। तो सर ने कितने सूत्री मांगों पे लगाया? मांग कहा कि जो उचित मांग होगा उसमें से देंगे, जिसमें महासमादेष्टा के द्वारा 6 बिंदु पर प्रस्ताव सरकार में नवंबर में ही भेज दिया गया है, 24 में, और अभी तक उसका भी निदान नहीं हुआ। अच्छा, तो बजट के समय जिस तरह आपने आंदोलन किया था तो बाद में तोड़ दी थी, तो क्या मतलब उसके बाद जो है फिर से लगातार आपको मिलना-जुलना रहा है। चुनावी वर्ष है तो क्या लगता है? चुनावी वर्ष है, हम सभी माननीय मंत्री महोदय और सभी पदाधिकारी से मिल करके माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं हम लोग कि समय रहते गिरक्षकों की समस्या है शीघ्र निदान कर दें, और निदान करेंगे तो राज्य के गिरक्षक में खुशहाली आएगी। नहीं तो पूरे बिहार के गिरक्षक मायूस हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, तो नाना प्रकार के संगठन पर आरोप लग रही है। इसलिए इस बार चुनाव से पूर्व अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग चुनाव में निर्णय लेंगे पूरे बिहार के लोग कि आगे की रणनीति क्या करनी है। आपका नाम सर? सत्येंद्र प्रसाद जी, जिस तरह से लगातार नेता और विधायक पिछले साल जो है विधायक जी की पेमेंट बढ़ी, इस बार जो है 2025 में सांसद महोदय का पेमेंट बढ़ा 1 लाख था, 1,25,000 हो जाता है। आप लोग इतनी जिम्मेदारी के साथ 24 घंटा तैनात रहते हैं, 1,400 ही समथिंग पेमेंट है आपकी, तो कैसे लगता है? नेता विधायक बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। नेता विधायक बढ़ा लेते हैं, उन लोग को तो अपना बढ़ाने में अपना सहयोग रहता है, लेकिन हम लोग का तो किसी और का मुंह देखना पड़ता है। जैसे नीतीश कुमार जी बिहार का मुखिया हैं, हाँ हम लोग से काम लेते हैं, लेकिन काम का सिवाय पैसा नहीं देते हैं और न समय का कोई महत्व देते हैं। ये जो बगल में झारखंड है, 1088 रुपया हो गया, लेकिन हमको 774 भी मिल रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ 1200-1300 रुपया नहीं मिल पा रहा है प्रतिदिन प्रति गिरक्षक, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। छोटा राज्य के ज्यादा मिल रहा है। हाँ, छोटा भाई को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन बड़ा भाई कह करके आश्वासन पर इनका काम चल रहा है। आज 8 साल बीत गया, लेकिन हम लोग से न बात करते हैं और ना हम लोग को समय देते हैं, ना हम लोग का काम करते हैं। खाली आश्वासन पदाधिकारी के द्वारा दिया जाता है, इसी पर उनका काम चल रहा है। लेकिन अब चुनाव में काम चलने वाला नहीं है। अब आश्वासन इस बार क्या होगा? चुनाव आश्वासन और चुनाव में क्या अंतर अभी? आश्वासन और चुनाव में होगा, अगर चुनाव से पहले अगर इनका आश्वासन पूरा हुआ तो गिरक्षक ठीक है, और नहीं तो अगर आश्वासन पर काम इनको लेना होगा तो अभी चुनाव में गिरक्षक कोई काम पूरे बिहार का नहीं करेगा, स्ट्राइक करेंगे। क्या नाम हो सर? रामाश्रय प्रसाद। प्रसाद जी, आप वरिष्ठ हैं, क्या अनुभव कहता है, क्या लगता है? नीतीश जी, आप लोग जैसे कहा कि 8 सालों से हम लोग कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ बात नहीं बनी है, 2025 के चुनाव में क्या लगता है? लगता है उनको अगर हो जाएगा इच्छा कि हाँ गिरक्षक को देना है तो दे देंगे। अगर उनको क्या एलर्जी है
गृह रक्षा विभाग के गृहरक्षकों से, तो ये तो अब सरकार बताएंगे क्या हम लोग उनको परेशानी हम लोग से गृहरक्षक से हो रहा है, काहे नहीं दे रहे हैं, क्या मंशा है। हम लोग से अगर बात भी हो तब ना समाधान कुछ हो सकता है, तो मिलने के भी समय नहीं दे रहे हैं, बात भी नहीं हो रहा है। खाली हम लोग सभी विधायक मंत्री को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्य सचिव अवर सचिव बार बार से धरना प्रदर्शन करते हैं, बार बार से ज्ञापन सौंपते हैं, सभी को आश्वासन खाली मिलते जाता है और समाधान का रास्ता निकल नहीं रहा। तो 40,000 गृहरक्षक पूरे बिहार में, तो 40,000 गृहरक्षक के तो जोड़ लीजिए कि 40 के कम से कम 10 गुना कितना परिवार हम लोग हैं, तो उतना तो हम लोग न खुश न होंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार हम लोग का जो जायज मांग है दे दें, और हम उन लोग का तो मानते हैं सिपाही एक है गृहरक्षक। बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री जी अगर लाख चाहे आप वोट पर कैलकुलेटर कर लीजिए, कैलकुलेटर जो है अब जो है कहीं न कहीं बिहार की रक्षा वाहिनी भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। चलिए, कमलेश जी क्या कुछ कहेंगे? कहना का वो तो मान लो कि रोज हम लोग जाते हैं पदाधिकारी के यहाँ तो आश्वासन खाली मिलता है। इतना ना मान लो 40,000 गृहरक्षक है तो उसका परिवार सब भूखे मर रहा है, लेकिन फकर की पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो रहा है। लेकिन स्कूल में बढ़िया पढ़ाई कहाँ हो रहा है? 774 रुपया रोज मिलता है, 400-500 रुपया रोज खर्चे है, तो 100-200 में लेकिन कहाँ से पढ़ेगा? उसी में ढेर बहुत संख्या रिटायर कर गया, रिटायर जो जा रहा है उसको एको पैसा पेंशन नहीं, तो उसका लेकिन क्या करेगा? फिर रोडे पर जाएगा लेकिन उसका। तो सरकार से मांग है कुछ उपाय करें कि जो रिटायर है उसका भी सहूलियत कुछ मिले। सुरेश्वर जी आपके साथ जो है कि रक्षा वाहिनी के जो भाई लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो कहीं न कहीं 40,000 समथिंग जुड़े हुए हैं। 40,000 नहीं है, पूरे बिहार में हमारा 65,000 गृहरक्षक, 65,000 जिसमें गृहरक्षक सेवानिवृत्ति के बाद अभी 40,000 बचे हुए हैं। तो उसका परिवार लमसम हम समझते हैं कि एक गृहरक्षक के 10 परिवार है, बेटा बेटी सब मिला करके, भाई वगैरह लेकर के। तो सोच लीजिए कि बना रहे हैं, वार्ड में सैकड़ों की संख्या होती है, वार्ड से लगातार बात संवाद करते रहते हैं जो नेता होते हैं कि क्या स्थितियां हैं, वोट देंगे कि नहीं देंगे। आप लोगों की तो हजारों में संख्या है, तो ये कैसी मतलब आप लोग आंदोलन भी ऐसा किया है कि ये कहीं न कहीं सरकार कई बार जो है। और अभी तक ले हम लोग सरकार के विरोध में काम नहीं किए हैं। सरकार के में कुछ लोग हैं जो उनके दिमाग में यह बात भर दिया है कि गृहरक्षक आपका विरोध में काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार जिसकी सरकार उसका हम गृहरक्षक हैं, उसका काम करते, उसी का हम आदमी है, सरकार का आदमी है, तो हम सरकार के आदमी हैं। सरकार के विरोध में कहीं भी आप ये सब बातें आपको कौन बता दिया? हाँ, इस लोग सरकार के यहाँ कुछ लोगों के द्वारा कहा गया अच्छा कि सरकार के विरोध में आपका मैसेज मुख्यमंत्री के यहाँ गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करवा देना चाहता हूँ कि आज तक ले उनके विरोध में हम कोई ऐसा काम नहीं किए हैं ताकि सरकार के सेहत को किसी प्रकार कोई प्रभाव पड़े। भैया बिहार है, कुछ भी हो सकता है। अब सरकार का आदमी सरकार का नहीं काम करेगा तो आखिर किसका करेगा? सोचने वाली बात है। बता दें कि बिहार की रक्षा वाहिनी लगातार जो है कई मांगों को लेकर, कई सूत्री मांगों को लेकर के जो है लगातार जो है सुरेश्वर प्रसाद जी घूमते रहते हैं। हम यही चाहेंगे कि तमाम जो भी बिहार सरकार के लीडर हैं या मंत्री हैं, आप जिस तरह से नेताओं मंत्री से बातचीत करते हैं, अपने वार्ड के जो है नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक वैसे ही इन लोगों से भी जो है एक बार अच्छे से वार्ता कर लीजिए कि आखिर भैया आपका मांग क्या है, क्या चाहते हैं। आप अगर फलाने नेताजी के यहाँ अगर घटना हो जाती है तो आप लोगों ने 100 गाड़ियाँ वहाँ घुमा देंगे, क्योंकि एक आदमी के लिए आपको पता है कि उसकी क्या क्या वैल्यू है। भैया इन लोग तो आपके साथ काम करते हैं, आपका एक भिन्न अंग है, तो आखिर इनकी मांगों को लेकर के आप काहे नहीं चिंतन करते रहते हैं। हम चाहेंगे और भी अपडेट हम जरूर लाएंगे, लेकिन इसके पहले हम तमाम दर्शकों से और लोगों से हम चाहेंगे कि इस खबर को आप शेयर करिए। और चुनावी माहौल है, हो सकता है अगर इनकी अगर बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 774 रुपया ही इनको पैसा मिलता है अभी। आप सोच लीजिए इनके महीने के कितना होगा। इनके जो है भाग दौड़ जितनी होती है कहीं न कहीं वो बहुत ही कम है। यह जो है सोचने वाली बात है, और हम चाहेंगे
आप ही से होगा। हम तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि शेयर करिए और कमेंट करिए। जब आपके क्षेत्र में नेताजी जाएंगे तो थोड़ा सा इनके लिए भी बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं हमारा बेटवा भी जाएगा अगर इस बहाली में, तो हम लोगों का भी क्या पेमेंट वह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि आश्वासन दीजिएगा तो समझ में आएगा कि नहीं भैया हमसे तो कोई सवाल जवाब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी हम सुनते हैं। धन्यवाद, देखते रहें वाई डिस्कवरी न्यूज।